हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 11 का टॉपिक करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने वंशानुक्रम यानी कि मानव विकास के बारे में पढ़ा था, और आज की जो क्लास है वो वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। गाइज, आप सभी को एक बात और बता दूं कि चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट, कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी आती है, तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखना। वंशानुक्रम क्या होता है? अभी जो बालक अधिकांश जो रंग, रूप, आकृति, विद्यता आदि में अपने जो माता पिता से मिलता जुलता हो, और उसे अपने माता पिता के शारीरिक मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे कि माता पिता हैं तो वैसे ही उनकी संतान होगी। इसी को हम वंशानुक्रम, आनुवंशिक और पैतृकता, वंश परंपरा आदि के नामों से उनको जानते हैं। तो वंशानुक्रम क्या होता है? अभी जो व्यक्ति के जन्मजात विशेषताएं पूर्ण योग को भी नहीं कहा जाता है। वंशानुक्रम क्या होता है? अभी जिसमें कोई भी व्यक्ति है, उसके रंग, रूप, आकृति, विद्यता आदि जो उसके माता पिता से मिलते जुलते हो, लेकिन कभी कहते नहीं है भी कई बार कि जैसे कि है ना, ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गया है। तो मतलब जो भी उसका बच्चा होगा वो उनके शारीरिक या फिर मानसिक गुण से उसके जो माता पिता के गुण या फिर माता पिता के रंग रूप से मिलता जुलता होता है। तो वो क्या होता है अभी? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की प्रक्रिया में क्या है? मानव विकास के जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी शरीर के आरंभ केवल उनकी जो कोशिकाएं से होता है, जिसमें संयुक्त योग होते हैं। क्या होता है? अभी जो इनकी कोशिका वो एक संयुक्त कोश कहते हैं, जिसमें दो उत्पादन कोशिका का योग होता है। एक कोशिका पिता की, जिसे हम पितृ कोशिका कहते हैं, और दूसरा होता है उसकी माता, जिसे हमें मातृ कोशिका कहते हैं। तो इनका जो योग गुणसूत्र होते हैं वो कितने कितने होते हैं? भी जो कोशिका के 23 होते हैं, यानी कि 23 का जोड़ा बनाते हैं गुणसूत्र, जिसमें हम जीन विद्यमान होते हैं, और उनके वंश को जो परंपरागत विशेषता यानी कि होती है, जिसमें गुणसूत्र की अनेक जीन होती हैं, और उसमें किसी न किसी प्रकार की पैतृक गुण या फिर विशेषताओं का निर्धारित होती है, जिसमें इन जीन को हम वंशानुक्रम निर्धारण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी वंशानुक्रम निर्धारण कहते हैं, जिसमें शारीरिक मानसिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाते हैं, जिसकी प्रक्रिया के द्वारा जो पूर्वजों का गुण होता है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के इनको संतानों तक पहुंचाता है। क्या? भी वंशानुक्रम। व्यक्ति की वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया वो अपने शारीरिक या फिर मानसिक गुण से प्राप्त होती है, जिसमें देखा जाता है कि जो विद्यमान है वो माता पिता की बालक अल्प बुद्धि शारीरिक लक्षणों का भिन्न होता है, जिसमें बुरी तरह से सम्मान तो व्यक्ति को कभी नहीं होता, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की विभिन्नता अलग कम या फिर ज़्यादा होती है। जैसे कि बीजकोश के निरंतरता का नियम होना, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, और अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम, और प्रभावित यानी कि विभोग का नियम। तो चलो गाइज, हम इनको एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बीजकोश या फिर निरंतरता का नियम। बीजकोश और निरंतरता का नियम में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो बच्चा होता है उसको जन्म के समय जो बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के जो बीजमैन के अनुसार बीजकोश का कार्य करना, उत्पादन कोशिकाओं का निर्माण करना, जिसमें बालक अपने माता पिता से मिलते हैं तो उसकी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करता है, यानी कि बीजकोश क्या होता है? भी पीढ़ी दर पीढ़ी से वो चलता रहता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के, जैसे कि माता पिता जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से मिलता जुलता है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। समानता का नियम यानी कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, यानी कि जो संतान की शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता से आदि क्या होती है? भी समानता होती है, यानी कि मिलती जुलती रहती है।
विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम में क्या होता है भी, इस जो नियम के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से बिल्कुल समान नहीं होते, बल्कि अलग होते हैं। यानी कि जो माता पिता जैसे होते हैं वैसे उनके बच्चे नहीं होते, यानी कि रंग रूप में, उनके स्वभाव में एक दूसरे से क्या होते हैं भी वो अलग होते हैं। डार्विन और लेमार्क ने क्या बताया है भी, इन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं और उसे स्पष्ट करने का भी प्रयास किया, जिसमें उनके मुख्य कारण और परिवर्तन और प्राकृतिक चयन बताया, जिसमें वंशक्रमीय विशेषताओं का भी उन्नयन किया गया है। प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम में जिसमें प्रकृति विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों से अधिक वितरण, यानी कि एक जाति से प्राणियों का एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है, और बच्चे अपने माता पिता से विशिष्ट गुण को, सामान्य गुणों को क्या करता है वो ग्रहण करता है। 5 क्या है भी, अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम। लेमिक ने क्या बताया कि जो व्यक्तियों को अपने जीवन में कुछ अर्जित किया जाता है, जिसमें उसको उत्पन्न करने के लिए स्थिति की स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे कि जिराफ पशु है तो वो अपनी गर्दन को पहले कुछ घोड़े के समान थी, जिसमें विशेष परिस्थितियों के कारण वह जो सूर्य पे कुछ विशेषताओं के कारण वह लंबी भी हो जाती है, और कुछ उसके जो गुण होते हैं वो अगली पीढ़ी के स्थानांतरित होते हैं। तो इस नियम को हम क्या कहेंगे भी, जो अर्जित गुण है उनको स्थानांतरण करने का नियम में उनको क्या है भी स्वीकार नहीं किया गया। 5 क्या है भी, प्रभाविकता का वियोग का नियम। मेंडल ने क्या बताया भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस यहाँ से, जैसे कि लेमार्क ने क्या बताया है, मेंडल ने क्या बताया है, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि जैसे कि जो मेंडल का वंशानुक्रम है वो किस पे नियम के प्रतिपादित करता है, तो वो किस पे करता है, जैसे कि मेंडल का प्रयोग एक मेंडल ने बताया, जैसे कि माता पिता के अपने गुण को प्रभावी होता है, जैसे कि अगली पीढ़ी से वो क्या होता है भी उनको दिखाई देता है, और इसे हम क्या कहेंगे भी प्रभाव का नियम भी कहेंगे, जिसमें एक प्राणी या फिर जाति अपने आने वाली जो पीढ़ियों को मौलिक या फिर सामान्य रूप में वो अक्सर होती है, यानी कि किसी भी एक पीढ़ी से दो गुणों को मेल आगे चलकर वो अलग अलग के रूप में उनको क्या कर देती है भी प्रदर्शित कर देती है। मानव विकास के वंशानुक्रम का प्रभाव। मानव विकास के वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, या तो इनके जैसे कि प्रभाव कौन कौन से हैं, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें से पूछ लेंगे कि भी कौन सा इनके वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है। तो चलो गाइस हम मानव विकास के वंशानुक्रम का प्रभाव के बारे में कर लेते हैं। जो वंशानुक्रम है वो उनके जो किसी के संबंध में जो प्रयोग किए हैं या फिर अन्य अध्ययनों के बारे में इनको बताया गया है, जैसे कि बालक अपने व्यक्तिगत के जो वंशानुक्रम है उस पर किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट क्या है भी, मूल शक्तियों का प्रभाव। मूल शक्तियों का प्रभाव में क्या बताया भी, जो बच्चा होता है वो उनकी मूल शक्ति या फिर वंशानुक्रम पर निर्भर होती है, और ये थोर्नडाइक ने बताया कि जो थोर्नडाइक ने 50 जुड़वा बच्चों को जो समानता जानने के लिए 6 प्रकार के मानसिक परीक्षार्थियों के आधार पर इनको किया गया है। सेकंड क्या है, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। शारीरिक लक्षण का प्रभाव में क्या है भी, जैसे कि कॉलर पियर्सन ने के अनुसार यदि कोई माता पिता अपनी लंबाई अधिक से बच्चों की जो लंबाई भी अधिक होती है, यदि माता पिता की लंबाई कम होती है तो बच्चों की जो लंबाई भी क्या होगी भी वो कम होगी, यानी कि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे का उस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि जो माता पिता की लंबाई के अकॉर्डिंग लगा लो भी, माता पिता की कद क्या है भी छोटा है तो बच्चे का भी उसका कद क्या होगा भी वो छोटा ही होगा। वृद्धि का प्रभाव। वृद्धि का प्रभाव क्या है भी, जैसे गार्ड ने बताया है कि जो तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि और जो मंद बुद्धि वाले जो माता पिता होते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे भी मंद बुद्धि होंगे। जैसे कि अनेक परिवारों के इतिहास में बुद्धि का जो वंशानुक्रम है वो इस प्रकार दर्शाया है कि जैसे कि कोलिको नामक सैनिक ने उनको व्यंजनों के अध्ययन करके उसको सिद्ध करना, तो जो बुद्धि का प्रभाव है वो कैसा होगा भी, जैसे कि बुद्धि यानी कि जैसे माता पिता अगर किसी बच्चे के माता पिता तेज बुद्धि वाले होंगे तो उसका बच्चा कैसा होगा भी तेज बुद्धि वाला होगा। अगर मंद बुद्धि वाला होगा तो उसके माता अगर किसी बच्चे के जो माता पिता वो मंद बुद्धि के होंगे तो उसके जो बच्चा वो भी कैसा होगा भी मंद बुद्धि का ही होगा।
प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव में क्या बताया? विकलीन वर्ग का कहना है कि जो बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति होती है, जिसके अनुसार अमेरिका का श्वेत प्रजाति, नीग्रो प्रजाति का श्रेष्ठ होना, हमारे देश में ब्राह्मण प्रजाति के कुछ अन्य प्रजातियों को श्रेष्ठ माना जाता है। व्यवसायिक कुशलता का प्रभाव। व्यवसायिक कुशलता के प्रभाव में क्या होता है? कैटल ने ये बताया है कि जो व्यवसायिक कुशलता का जो मुख्य कारण है वो किस पे होता है? भी वंशानुक्रम पे होता है। तो उन्होंने कुछ अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों ने परिवार के अध्ययन के पश्चात उनका जो रिजल्ट निकाला है, तो उसमें क्या बताया है? जो परिवार में 215 व्यवसाय वर्ग है, तो वो 1 या 2 फिर उत्पादन वर्ग और केवल 1/4 कृषि वाले कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि व्यवसाय कुशलता का उन पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक पहलू का प्रभाव। विस्निक ने क्या बताया? जो प्रतिनिष्ठ व गुणवत्ता की जो माता पिता की जो संतान है उसकी प्रतिष्ठा पर होता है, यानी कि रिसर्च एडवर्ड के परिवार के जो उन्होंने किसी भी रिवार्ड की पत्नी एविल दो ने उनके सम्मान बताया, तो उनके वंशजों की जो विधानसभा है उसके सदस्य महाविद्यालय अध्ययनों को उपराष्ट्रपति के पद पर उनको प्रतिष्ठित पद पर कार्य किया है। चरित्र का प्रभाव, यानी कि कोई भी माता पिता की चरित्रहीन होता है, यानी कि डगलस ह्यूज ने बताया है कि जो इनका अध्ययन है वो काफी सिद्ध हुआ है, लेकिन चरित्रहीन माता पिता की संतान कैसी होगी? वो चरित्रहीन होगी। महानता का प्रभाव। महानता का प्रभाव यानी कि गाल्टन ने बताया कि जो व्यक्ति का प्रभाव है वो वंशानुक्रम पर होता है, लेकिन जो इसके व्यक्ति के जो कद, वर्ग, वजन यानी कि स्वास्थ्य, वृद्धि, शक्ति आदि उनका जो वंशानुक्रम होता है, तो इसमें न्यायाधीशों या फिर राजनीतियों, सैनिक पदाधिकारी, साहित्यकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ियों और जीवन चरित्रों का अध्ययन करने में उसको पश्चात रखा। यानी कि कोल सैनिक ने अनुसार जिस भी सीमा पर एक व्यक्ति शारीरिक रचना या फिर किसी भी जीन पर निश्चित होता है, तो उसमें मस्तिष्क या फिर स्नायु संस्थान की रचना, उनकी लक्षण, खेलकूद आदि पर उनकी गणित संबंधी की योग्यता को वंशानुक्रम पर निर्धारित होती है। मानव विकास के वातावरण पर प्रभाव। अब ये जान लेते हैं कि जो मानव विकास है और वातावरण पर कितना उस पर असर होता है। तो इस भी कुछ कई बताया, जैसे कि शारीरिक विकास पर प्रभाव होना। तो फेज वॉन्स ने क्या बताया कि जो विभिन्न प्रजातियों के कारण के शारीरिक अंतर के कारण वंशानुक्रम का काफी उनको किस पर होता है? भी एक वातावरण पर होता है, यानी कि जैसा उनका वातावरण होगा वैसा ही बच्चे पर असर होगा। मानसिक विकास का कारण। मानसिक विकास का प्रभाव में क्या बताया? जो गोर्डन का कहना है कि इनमें सारे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, जिसमें अलग अलग वातावरण में रहने के लिए उनके जो अमाला है, कमाला यानी कि कोई भी जो मानसिक विकास पर उन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि बौद्धिक विकास की गति तेज हो जाती है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। क्लार्क ने क्या बताया? जो वंशानुक्रम का न होकर वातावरण पर होता है, जैसे कि इन्होंने अमेरिका के एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि अमेरिका में कुछ गोरे यानी निग्रो लोगों की कुछ बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध होती है, तो इसमें निग्रो प्रजाति की जो बुद्धि है वो निम्न है, और अमेरिका की है वो समान शैक्षिक यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण पर उपलब्ध नहीं होती। अनाथ बच्चों, जो अनाथ बच्चे हैं उन पर प्रभाव। समान कल्याण केंद्रों के जो अनाथ प्रारंभिक के कारण होता है, इसमें निम्न परिवार भी होते हैं जिसमें अच्छी विधि के द्वारा उसका वातावरण में कुछ पालन किया जाता है और उनके साथ साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है, जिसमें माता पिता अपने बच्चे को अच्छे सिद्ध होते हैं। जुड़वा बच्चों का प्रभाव। जुड़वा बच्चे में क्या बताया? जो इनके जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें शारीरिक लक्षण यानी मानसिक शक्ति और शैक्षिक योग्यता की अत्यधिक उनकी समानता होती है। यू मैक फ्रीजर के होलजिंगर ने इन्होंने 20 जोड़े बताए जिसमें अलग अलग वातावरण को रखकर अपने अध्ययन किया जाता है, यानी कि बड़े होने के कारण जुड़वा बच्चों के लिए बहुत सारी असमानता इसको पाई जाती है। व्यक्तिगत का प्रभाव। व्यक्तित्व के प्रभाव में क्या बताया? जो कुले का कहना है कि जो व्यक्तित्व के जो निर्माण में वंशानुक्रम को की अपेक्षा वातावरण को अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें अच्छे वातावरण के रहकर व्यक्ति का निर्माण करने के लिए महान सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें काफी सीमा तक वातावरण पर इनको क्या होता है? भी निर्धारित होती है।
वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध। वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में, यानी कि हमने वंशानुक्रम के बारे में पढ़ लिया, वातावरण के बारे में पढ़ लिया, तो ये एक दूसरे से पूरक होते हैं, जिसमें एक स्वस्थ बीज और स्वस्थ पौधे के रूप में इनको निर्धारित किया गया, जबकि वातावरण को स्वस्थ, संतुलित और उनको अस्वस्थ बीज यानी कि अच्छा वातावरण, स्वस्थ पौधे के रूप में इनको विकसित किया गया है। वंशानुक्रम और वातावरण में सापेक्षिक महत्व होना, यानी कि जैसे कि वंशानुक्रम और वातावरण की अतिरिक्त है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते, जिसमें बच्चे को पूर्व संतुलित विकास से वंशानुक्रम और वातावरण से होना क्या हो जाता है, भी अनिवार्य बताया। फिर वंशानुक्रम और वातावरण के समान की इनकी महत्व होना, यानी कि जो इनका बच्चे का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण के समान होता है, जिसमें समृद्ध होना व्यक्ति के लिए उतना ही अधिक होता है जितना व्यक्तित्व के विकास को महत्वपूर्ण होता है। वंशानुक्रम के वातावरण पर पारस्परिक निर्भरता, यानी कि वो एक दूसरे के सहायक और सहयोगी होंगी, जिसमें जो मूल परिवर्ती होते हैं, तो मूल परिवर्ती कितनी होती है भी 14 बताइए मूल परिवर्ती, वो भी हम अलग से डिटेल में करेंगे। और वातावरण का इनका जैसे कि यदि कोई बच्चा है तो उसका बौद्धिक योग्यता नहीं होता, तो वो अच्छे या फिर अच्छे वातावरण के जो मानसिक विकास नहीं कर सकते, तो वो अपने प्रतिकूल वातावरण में मानसिक विकास नहीं कर सकता, जिसमें विकास की व्यक्ति के वंशानुक्रम पर उनके वातावरण को अंतर क्रिया करना फल हो जाता है। वंशानुक्रम या फिर उनके प्रभाव का निर्भर होना असंभव होता है, मानव वंशानुक्रम पे वातावरण के उपज होना। तो गाइज ये था आज का टॉपिक हमारा वंशानुक्रम। गाइज अगर आज की क्लासेज हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज मैंने सीटीपी के साथ साथ में, यानी कि जो साइकोलॉजी एनसीईआरटी साइकोलॉजी 11th क्लास के साथ साथ में मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की भी स्टार्ट करवा रखी है। तो हमारी 6th क्लास कंप्लीट हो गई और 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करवा रखी, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।